तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम जसविंदर सिंह है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि आपकी है मिथुन। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। खासकर आपके तीन ग्रह मुझे खराब लगे हैं। राहु खराब है, केतु खराब है और शनि। ये तीन ग्रह ज़्यादा खराब हैं। तो आपके बाकी जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला है कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसमें आपको विजय हासिल हो, और काम धंधे के बारे में आपने पूछा है, लोअर बन के योग है या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ कौन से हैं। ये आपका पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, आमदनी, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है, मान लो आपके भाग्य को लेके कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो भाग्य के लिए आपका ये नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका भाग्य हम नौवें घर के मालक शुक्र से देखेंगे। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। दूसरे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। तो दूसरे घर का जो मालक है वो है गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह है, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला है कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जो ग्रह आपके देखो जी अच्छे हैं वो आपको हमेशा जीवन भर अच्छे फल देंगे। जो ग्रह आपके खराब है वो हमेशा आपको बुरे फल देते रहेंगे। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। जैसे कि आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो ये राहु लगा है। ये आपको बचपन से बुरे फल देता आ रहा है, लेकिन इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा जब इसकी चलेगी आपके ऊपर दशा। ऐसे ही जो ग्रह अच्छा है उसका अच्छा फल बढ़ जाएगा उसकी दशा आने पर। तो सवाल यह है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये बड़ी होती है, जो कि चली हुई है आपके ऊपर शनि ग्रह की, 11 से चली हुई है, और ये 30 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है बड़ा, वो है शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी महादशा चली हुई है। और शनि का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर मंगल का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा, जो कि तीसरा महीना 24 से चली है, पांचवा महीना 25 में अगले साल में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, असर तो आपके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन उनका असर है कम। उनका असर थोड़ा है, कम है। लेकिन ज्यादा असर जो है कई गुना आपके ऊपर वो है शनि ग्रह का, जिसकी है बड़ी दशा पिछले कई सालों से चली हुई है। और बाकी थोड़ा सा मंगल का भी असर है, लेकिन बड़ा असर है शनि का। अब हम आपके शनि ग्रह को देखेंगे, क्योंकि उसका बड़ा असर है। असर असर का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी शनि की वजह से हो रहा है। अगर तो शनि अच्छा निकला आपका, फिर तो आपको लाइफ में अच्छे फल देगा। अगर बुरा निकला, बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि शनि अच्छा है या बुरा, आप मेरे से पूछेंगे तो आपका जो शनि है ये 100 में से 60-70% आपको बुरे फल देगा। अच्छे फल कम देगा, बुरे फल आपको ज्यादा देगा। ऐसा क्यों? मतलब आपका शनि मुझे ज्यादा अच्छा भाई नहीं लगा, खराब लगा है। वो कारण है कि शनि आपका कहाँ बैठा है कुंडली के छठे घर में। दो कारण खराब होने का, शनि का खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में आके बैठ चुका है। अभी जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं, ये छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से हम रोग देखते हैं, बीमारी।
शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी देखते हैं, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, पाप कर्म, बदनामी, मतलब हजारों खराब चीजें इस छठे घर से देखते हैं। और इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है अच्छे फल नहीं देता। तो शनि क्यों खराब हुआ है? क्योंकि वो छठे घर में, खराब घर में आके बैठ गया। अब दूसरा कारण खराब घर होने का कि शनि छठे घर में तो बैठा ही है, और ये जो घर है यहाँ पे 4 लिख रखा है, चंद्रमा का घर है, और ये चंद्रमा का दुश्मन है, अपने दुश्मन के घर में आया है। तो शनि इस चीज को एक्टिवेट कर देगा। तो हमने कहा, देखा शनि छठे घर में दुश्मन के घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में इसके अपने हैं 2 घर। इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर कौन से हैं? तो शनि का जो पहला घर है वो है ये, तो ये पहले घर का स्वामी है, और ये 12वें घर का। पहला 12वां दोनों घरों का मालक है शनि। अब ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर है कुंडली का। क्यों? देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे 7वां घर पत्नी का, 5वां घर आपके बच्चों का, चौथा घर आपकी माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा। आप जो है, आपका नाम क्या है? जसविंदर। कि जसविंदर कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, उसका रंग रूप कैसा, उसकी शरीर की बनावट कैसी, पहले घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर का मालक कौन है? पहले घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि। तो आपके बारे में अगर जानना है, शनि को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? छठे घर में। देखो, पहला घर आपका शरीर, तो शरीर उठ के चला गया छठे घर में। छठा घर किसका? रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। मतलब शरीर ही आपका वही छठे घर में बैठा है, क्या होगा? शनि आपको रोगी बनाएगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर आपका कोर्ट कचहरी के घर में बैठा है। और शनि का ये घर है 12वां भी घर, क्योंकि 12वें घर में 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक शनि। और 12वां घर किसका? खर्चा। खर्चा चला गया छठे घर के ऊपर। छठे घर के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। छठा घर रोग, रोगों के ऊपर खर्चा होगा, शत्रुओं के द्वारा खर्चा बढ़ेगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्चा बढ़ेगा आपका। जो आपका सवाल है भाई स्पष्ट दिख रहा है, जो आपने बोला है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, शनि की वजह से है भाई। हेल्थ भी खराब आपकी करेगा। हेल्थ अगर आपने ये भी देखना कि हेल्थ क्या खराब करेगा, जहाँ तो आपको शनि का रोग होगा, या ये कर्क राशि में बैठा है, कर्क राशि जहाँ छठे घर का रोग, जैसे आंतड़े हो गया, पित्ता, लीवर, ऐसा कोई रोग आपको दे सकता है। और भी काफी चीजें, ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आएंगी। लेकिन इस शरीर छठा घर विदेश बार, ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, वहां पे कुछ फायदा दे सकता है आपको। तो कुल मिला के बस कहने का मतलब ये है, वैसे कुछ अच्छे फल भी हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पे अपने घर को देख रहा है, और ये 10वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखा, यहाँ पे नीच राशि तीसरे घर की हानि कर देगा। तीसरा घर आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसको लेकर दिक्कत है, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा, आपको आलसी बना सकता है, पराक्रम ज्यादा नहीं आप कर पाएंगे, गुरु को खराब कर रहा है यहाँ पे। कुल मिला के देखो जी, मेरा बस समझाने का मतलब ये है, क्योंकि अभी सभी ग्रहों को कवर करना है, बस आप ये समझ लो कि आपके, मतलब आपने शनि को अगर सही कर लिया, हजारों फायदे होंगे। आपको कोर्ट कचहरी को जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसको नहीं लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको विजय मिलेगी। आप बीमारियों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हजारों फायदे आपको होंगे, क्योंकि दशा भी तो काफी पड़ी है लंबी, 30 में खत्म होनी है। तो ये सुंदरता में कमी कर देगा, स्वास्थ्य में कमी कर देगा, काफी चीजें हैं। अब सवाल है कि भाई क्या करना पड़े, क्या इसको कैसे सही किया जाए? तो पहला जो उपाय है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, संकल्प लेके 23,000। और ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। अभी शनिवार की वेट करो, संकल्प लेना है रात के समय शनिवार को। संकल्प कैसे लेना है वीडियो अलग से आपको मैं कब भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह है, जात मेरी ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के छठे घर में बैठे हैं। छठा घर है कोर्ट कचहरी का, रोग का, शत्रु का। मुझे मुझे अब मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनसे मैं निकलूं, इसमें मुझे सफलता मिले, मैं बीमारियों से बचूं, कर्जे से बचूं। मतलब आपका जो भी बुरा फल प्लीज मुझे मिल रहा है वो प्लीज मुझे ना मिले। मैं अपनी गलतियां मानता हूँ, जो भी मेरे से पिछले जन्म की गलतियां हुई हैं, जिस जन्म में गलतियां जो हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज अपनी कृपा दृष्टि आप बना के रखें। तो ये मंत्र आप एक बार संकल्प ऐसे लेके पूरे करो। ये मंत्र पूरे करने में चाहे आपके 11 दिन लग जाएं, 21 दिन लग जाएं, 40 दिन लग जाएं, चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, माला से करने हैं। फिर आप जब मंत्र पूरे कर लेंगे फिर क्या करना? छोड़ देना मंत्रों को, फिर आपने छोड़ देना है। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देना। और ये रोजाना पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। कब तक पढ़ना है? जब तक शनि की दशा है, 30 तक। तीसरा उपाय,
शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। अभी यहाँ पे दो पाठ हैं, शनि चालसा शनि कवच, दोनों पाठ रोजाना रात को पढ़ने हैं या इनको सुना करो। चौथा पाए, आपने शनि का दान करना है हर शनिवार को। शनि की वस्तुएं लेके शनिवार को शनि का दान किया करो। शनि का दान क्या है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। या आप ये दान रोजाना भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कष्ट ज़्यादा है, कोशिश करो रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। क्या दान है, दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। पांचवा पाए अगर आप कर सकते हैं, फोर्स नहीं आपको मैं करूंगा, वो है आप इसका व्रत रखा करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखो। व्रत में क्या करना है, दिन में फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन भोजन करना होता है। रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और व्रत जब रखेंगे शनिवार को सुबह के टाइम नहा धो के शनि मंदिर जाना, प्रार्थना करके आना कि आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये भाई उपाय करो। दान की वीडियो आपको भेजूंगा। दान जैसे कि आप कौओं को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काले गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ ना कुछ डाला करो। ये चीजें फॉलो करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर मंगल की भी दशा है। मंगल वैसे तो अच्छा है, लेकिन मंगल की दशा जो अभी खत्म होगी आपकी, देखो जी मंगल की दशा चली है तीसरा महीना 24 को, अभी चली है, 1-2 महीना हुआ है। और मंगल की दशा कब खत्म होगी, अगले साल पांचवा महीना 25 में, 1 साल की अभी पड़ी है। और जब आपकी मंगल की दशा खत्म होगी, इसके बाद देखो जी आपकी दशा आने वाली है। जैसे कि बड़ी दशा किसकी है, शनि की। छोटी दशा किसकी है, मंगल की। मंगल की दशा के बाद किसकी दशा आएगी, आपकी राहु की, जो कि पांचवा महीना 25 को चलेगी, तीसरा महीना 28 में खत्म होगी। और जब राहु की दशा आएगी, सवाल ये है कि राहु की दशा कैसी जाएगी। वो आपका भाई बहुत बड़े लेवल पे बुरा समय होगा। आप समझ लो आपका बुरा समय भी शुरू होने वाला है अगले साल के बाद। अगर आपको लग रहा है कि अभी बुरा समय है, अभी तो समझ लो ट्रेलर है, अभी तो इसकी जब दशा चलेगी राहु की, ये तो इससे भी कई गुना बुरे फल आपको देगा। लेकिन चलो आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी देखो जी, ऐसा नहीं कि राहु आज बुरे फल नहीं दे रहा, ये बचपन से बुरे फल देता आ रहा है। समझ लो बचपन से आपको बुरे फल देता आ रहा है। बस अभी जो इसकी दशा आएगी उसमें बुरे फल क्या होंगे, वो बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। बुरे फल आज भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहा था, बस दशा भी जो आएगी उसमें बुरे फल बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बुरे फल दे क्या आ रहा है, सवाल ये है। राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के 10वें घर में। 10वां घर देखो जी, वैसे तो हजारों चीजें हैं 10वें घर से देखी जाती, लेकिन मेन 4 चीजें हैं। 10वां घर है, एक तो आपके काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, सरकार से फायदा होगा या नुकसान। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। तो ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो 10वें घर के मालक मंगल को देखकर डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके 10वें घर की चीजों को देखने के लिए। तो पहले मैं राहु की अगर बात करूं, तो राहु देखो जी 10वें घर में जो बैठा है, ये यहाँ पे ये जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि। राहु नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी 9 ग्रहों के अपने घर हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठ चुके हैं, फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो राहु आपका खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आ चुका है, घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी वगैरह तोड़ देगा मेरा। वो काम यहाँ पे राहु करता रहेगा, 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का नुकसान करता रहेगा। और दशा में नुकसान ज्यादा करेगा। तो 10वां घर किसका है, काम काज का। आपके काम काज में दिक्कतें भाई पैदा करता रहेगा। जो भी नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें करेगा। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता की उम्र कम कर देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। सरकारी बल्कि नौकरी नहीं मिलेगी, उल्टा सरकार से आपको नुकसान होगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा ये। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, शत्रु राशि, धन की हानि करेगा, दूसरा घर धन का है। 7वीं चौथे घर के ऊपर मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। 9वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर। ये शनि को भी देखो, शनि आपका जो खराब था, शनि के बुरे फलों को 50 गुना किसने बढ़ाया है, ये राहु की दृष्टि ने बढ़ा रखा है। मतलब शनि तो है ही खराब था, ठीक है, लेकिन शनि को कई गुना बुरे फलों को बढ़ा दिया राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से।
राहु खुद छठे घर को देख रहा है, वो भी छठे घर की हानि करेगा, रोगी शत्रु। तो राहु देखो जी अभी भी बुरे फल दे रहा है, बस बुरे फल अभी बढ़ेंगे दशा में। लेकिन मेन सवाल है कि इसको भी कैसे सही किया जाए। वैसे ये 2 डिग्री का बैठ है बाल अवस्था में, इसकी पावर हमने बिल्कुल जीरो करनी है। अब राहु के जो उपाय हैं, वो चाहे अभी शुरू कर दो, चाहे दशा में शुरू कर देना, चाहे इसको 2 महीने के बाद शुरू कर देना। वैसे अभी आप पहले शनि के शुरू करो। राहु के जो उपाय हैं वो आप कम से कम 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। पहले अभी मतलब पहले शनि के मंत्र, सबसे पहले तो भाई शनि के मंत्र पूरे करो 1-2 महीने में। उसके बाद शनि चालीसा कवच जब पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद ये राहु के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। तो राहु का जो पहला उपाय है, आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। तीसरा उपाय, इसका दान दान तो मैं बोलूंगा कल से शुरू कर दो। इसका जो दान है वो सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज, वो पंछियों को डाला करो। या इसके और भी जो दान है वो राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। चौथा उपाय, आप इसके लिए राहु शिव जी की पूजा उपासना से भी प्रसन्न होता है, या आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या माता दुर्गा जी, या हनुमान जी, या शनि देवता, उनकी भी पूजा उपासना से राहु प्रसन्न होता है। बाकी राहु की दशा के उपाय वाली का आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपका, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं कुछ ग्रह खराब हैं। सबसे ज्यादा ग्रह आपका खराब राहु है, दूसरे नंबर पे आपका शनि भी खराब है, तीसरा केतु। अब केतु की बात करते हैं, भाई केतु क्यों खराब है। तो केतु आपका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। अब ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सब कुछ इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर की चीजें, चौथे घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालिक शुक्र है। तो चौथे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा चौथे घर की चीजों के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर में केतु मंगल बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम आप समझ लो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे चौथे घर की चीजें देखने के लिए। तो चौथे घर में जो केतु है वो यहाँ पे नीच का है। जैसे राहु क्यों खराब था, क्योंकि वो 10वें घर में नीच का है। ऐसे केतु भी खराब है क्योंकि वो चौथे घर में नीच का है। मतलब केतु आपका चौथे घर की हानि करेगा। और चौथा घर अभी जैसे मैंने बोला आपकी माता, मकान, वाहन का है, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। केतु की वजह से आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो माता संबंधी देखो जी दिक्कतें क्या होंगी, कन्फर्म नहीं मुझे, कोई ना कोई दिक्कतें तो करेगा। जहाँ तो माता बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव होगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर जन्मभूमि का है, जन्मभूमि पर टिकने आपको नहीं देगा। जन्मभूमि छोड़ के दूर जाना पड़ेगा आपको, केतु ये दिखा रहा है। और वैसे वहां पे आपको फायदा होगा, अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा, केतु ही दिखा रहा है। तो केतु के लिए आप क्या करो, वैसे इसका भी पाठ है कवच का पाठ, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे इसके, अभी रहने दो कवच के पाठ को। खाली इसका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो कर दिया करो। और जैसे कि आपको मैंने बोला था, राहु जहाँ 10वें घर में, 10वें घर की करेगा हानि, लेकिन 10वें घर के मालक मंगल को भी देखा जाएगा। मैंने अभी जैसे बोला था कि सवाल है कि मंगल कैसा है। तो मंगल देखो जी चौथे घर में बैठा है केतु के साथ ही। मंगल शुक्र के घर में बैठा है, ये जो दो है, शुक्र शुक्र का घर है, और मंगल शुक्र को शत्रु मानता है। मंगल का जो अपना घर है, एक तो यह है तीसरा घर और 10वां घर। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि मंगल बैठा है चौथे घर में, लेकिन मंगल के अपने 2 घर हैं, एक तो 10वां घर, ऊपर से तीसरा घर। 10वां घर आपको मैंने बताया कामकाज, पिता, सरकार। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। मंगल चौथे घर से 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, साथ में पड़ेगी अपने घर के ऊपर। तो मंगल देखो जी अच्छी बात क्या है कि मंगल 7वीं दृष्टि से अपने 10वें घर को देख रहा है। मतलब मंगल अपने घर का अच्छा कर रहा है, 10वें घर का। वो तो ये दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल की वजह से राहु के भी बुरे फल जो है थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये राहु जो बैठा है ये मंगल घर में बैठा है, और मंगल अपने घर को देख रहा है। तो मंगल आपका मतलब जो अच्छा फल देगा वो आपके काम काज के लिए अच्छा है, 10वां घर के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल चौथे घर की मंगल भी हानि करेगा, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये। और ये थोड़ा सा मंगल दोष भी बना है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, मेहनती बनाएगा साहसी। मतलब मंगल को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, मंगल आपका तरी में अच्छा है, इसको ज्यादा मतलब खराब मत समझो। अब आपके यहाँ पे 7वें घर में बैठे सूर्य शुक्र की मैं बात करता हूँ। 7वां घर देखो जी, 7वें घर से भी काफी चीजें हैं, लेकिन 7वें घर से मेन हम आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। तो 7वां घर आपकी पत्नी का है, फार्मूला है घर का मालक। तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य बना। सूर्य को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई।
जैसे कि देखो जी, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये साथ में, अगर मैं अपने घर में बैठा है तो साथ में घर का करेगा अच्छा, मतलब साथ में अगर पत्नी का, सूर्य पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और सूर्य की वजह से पत्नी आपकी साहसी होगी, पराक्रमी होगी। हो सकता है आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में भी हो सकती है, या उसको सरकार से कोई ना कोई फायदा होगा पत्नी को, थोड़ा सा गुस्से वाली भी होगी। अब साथ में शुक्र बैठा है, सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र है इस घर का मालक, नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में लिखा है सात, सात तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य देखा जाएगा शुक्र से। वो कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। देखो, भाग्य चला गया पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा। जब पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, उससे उसके द्वारा आपका भाग्योदय होगा। और शुक्र ये चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे केतु मंगल बैठे हैं। केतु मंगल चौथे घर की कर रहे हैं हानि, लेकिन चौथे घर का मालक शुक्र अच्छा है। चौथे घर से चौथे घर में पत्नी घर में बैठा है। पत्नी के आने के बाद आपको ऐसे आपको मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, या पत्नी के द्वारा कोई ऐसी कंडीशन बनेगी, मकान वन का सुख मिलेगा। शुक्र की दशा वैसे अच्छी जाएगी, लेकिन शुक्र है तो अच्छा, लेकिन अस्त बैठा है। इसका अच्छा बल कम हो चुका है। अच्छा बल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका आपको रत्न धारण करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र का रत्न आपने अभी धारण नहीं करना, रत्न आप धारण करो इस गुरु ग्रह का। वो भी आपको बताता हूँ। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का जो कि आपका है धन जोड़ने का घर, और ये 11वें घर का मालक है जो कि है लाभ का घर। 11वां अगर देखो जी लाभ का है। लाभ मतलब किसी भी प्रकार का जो लाभ है, चाहे वो धन लाभ है, कोई भी जो लाभ होते हैं 11वें घर से। 11वां अगर आमदनी का, आपकी जो आमदन आपकी होगी कैसी होगी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये 11वें घर से चीजें देखी जाती हैं। और 11वें घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि। धनु राशि का मालक कौन है? गुरु। तो 11वें घर की चीजें किससे देखेंगे? गुरु से। और गुरु आपके दूसरे घर का भी मालक है, जो कि धन जोड़ने का घर है, परिवार का भी घर है, वाणी। और गुरु कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है? गुरु देखो जी है तो आपका अच्छा, लेकिन इसके अच्छे फलों में कमी आ रही है। उसके दो कारण हैं। तो पहले समझो अच्छे फल क्या है। गुरु तीसरे घर में यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, जो एक लिखा है मित्र राशि है। देखो तीसरा घर है मेहनत का, साहस का, मतलब धन चला गया मेहनत के घर में, लाभ चला गया मेहनत के घर में, ये आमदनी चली गई मेहनत के घर। गुरु तो ये दिखा रहे हैं कि आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के उद्यम के बल पर जीवन में काफी धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाने के साधन कई होंगे, आमदनी अच्छी होगी, परिवार का सुख अच्छा। मतलब गुरु ये दिखा रहे हैं कि खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। लेकिन गुरु के अच्छे फल में कमी क्यों आ रही है? गुरु एक तो आपका बैठा है 0 डिग्री का, ये बाल अवस्था में बैठा है, बच्चे गुरु में बैठा है, इसमें बल ही नहीं है। मतलब जो अच्छा फल देगा वो कम मात्रा में देगा। दूसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, और ये शनि की नीच राशि में बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल आपको मिलें, तो इसकी 0 को करना पड़ेगा प्लस, इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो गुरु के 2-3 उपाय आप करो। पहला उपाय सुबह के टाइम अपनी करना है, जो कि सबसे बेस्ट है। आप इसका मंत्र जाप किया करो, चाहे एक माला, दो, मतलब जितनी आप कर सकते हो भाई। सुबह के टाइम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः माला से ये मंत्र आपने करना है। दूसरा उपाय, अगर आपका बजट है, इसका आप रत्न धारण कर सकते हो। पुखराज, पीला पुखराज ले लो, वजन के बराबर लेना। अगर आपका वेट है क्वांटल, तो 10.25 रत्ती या 11.25 रत्ती का पीला पुखराज लेना है। लेने के बाद उसको आप या तो सोने में जड़वा लेना, या पित्तल में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा, उस दिन इसे धारण कर लेना। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे, राइट हैंड की इस पहली उंगली में इसको धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, पीला दान कभी नहीं करना। काले कपड़े बंद कर दो, काले और नीले ये कपड़े बंद कर दो पहनने। शुक्र के कपड़े ज्यादा यूज कर सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहना करो। लाल कपड़े भी आप पहन सकते हो, पीले खासकर ज्यादा पहना करो। रात को सोते समय पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो। तो गुरु के लिए आपको मैंने मंत्र आप बोला है, बाकी इसका रत्न भी जब भी आपका बजट होगा कर लेना। और वैसे शुक्र का भी रत्न आपको धारण करना बनता है, लेकिन शुक्र के साथ गुरु का रत्न धारण नहीं होगा, इसलिए गुरु का धारण जरूरी है। शुक्र का चाहे बाद में कर लेना, लेकिन उस समय गुरु के रत्न को उतार देना। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा गुरु का खुराज कर लो, शुक्र का रहने दो। बाकी यहाँ पे बुध की बात करूं, 8वें घर में बैठा है। 8वें घर से भी काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 8वें घर से उम्र देखते हैं। उम्र अगर आपकी देखनी है 8वां घर, 8वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, माल कौन बना? बुध। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। उम्र आपकी काफी लंबी कर देगा बुध, और भी काफी अच्छे फल आपको देगा। बुध इस घर का भी मालक है। वैसे 5वें घर का, 5वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, ये आपका थोड़ा सा 5वें घर को खराब करेगा, क्योंकि चंद्रमा है छठे घर का मालक। जहाँ पे देखो शनि कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठे घर का मालक कौन है? चंद्रमा। और छठा घर किसका था? रोग, शत्रु, कर्जा। छठे घर का मालक चंद्रमा बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। मतलब छठा घर रोग, रोग चला गया संतान के घर में, शत्रु चले गए संतान।
चंद्रमा थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि संतान को रोगी बना सकता है हल्का सा, या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लड़कियां ज्यादा पैदा कर सकता है, लड़का कम। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। एक बार आपको मैं रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले देखो जी, आपके लिए जो आपकी लाइफ की दिक्कतें आ रही हैं उसका बड़ा कारण है शनि ग्रह। तो शनि का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके, क्योंकि जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना फायदा है। तो इसके उपाय में से सबसे पहला उपाय मैंने बोला कि रात को शनिवार अभी जो आएगा, मंत्र शुरू करके मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद शनि चालसा, शनि कवच दोनों पाठ पढ़ा करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और इसके साथ एक और पाठ है, शनि स्रोत का पाठ भी है, वो भी पढ़ सकते हो। 3 पाठ आप पढ़ सकते हो, 2 पाठ तो कम से कम पढ़ा करो। तो ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं। और बाकी आप अभी 2-3 महीने के बाद राहु कवच स्रोत के पाठ भी पढ़ने शुरू कर देना। तो ये 4 पाठ आपके रात के समय हो जाएंगे। सुबह के टाइम गुरु का मंत्र किया करो, अभी जो गुरुवार आएगा गुरुवार से मंत्र स्टार्ट कर दो। और बाकी देखो जी, आपको मैंने बोला है कि आप शनिवार का हो सके व्रत रखा करो, शनि का दान किया करो, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। शनि मंदिर जरूर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जाओ, अपनी प्रार्थना वहां पे बोलो जाके। या दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। राहु का दान बहुत जरूरी है, वो तो आज से स्टार्ट कर दो। चले राहु का दान की वीडियो अलग से मैं भेजूंगा। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, या इसके और भी जो दान है दोनों की दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, और शनि का दान क्या है। और इसके अलावा देखो जी, रतन आपको मैंने पीला पुखराज बोला है, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, काले नीले कपड़े बंद कर दो। फिर भी आपके जो कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। और बाकी जैसे मैंने बोला, आपकी आगे देखो जी राहु की दशा जब चलेगी, वो जो समाप्त का होगा, 2-3 साल वाला जो भी दशा है, जितना सा आपको मैंने बोला था 25 से चलेगी, 28 शायद 28 में खत्म होगी। तो भाई राहु की दशा में आपने संभल के रहना है। संभल के मतलब ये रहना है कि कारोबार में पैसा मत लगाना, डूब जाएगा आपका पैसा। पैसा कहीं पे नहीं मत लगाना इसकी दशा में। लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, प्यार से रहना है, मतलब पूरा संभल के रहना है। पैसे खासकर मत फंसाना, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतना। और एक और बात, अगर आपका देखो जी धर्म कोई और है, अगर आपको लगता है कि ये भाई चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, आप अगर सिख धर्म से हैं तो आपके जो धर्म के पाठ पूजा वो सही ढंग से करो। अपने सिख धर्म वाले पाठ करो, प्रॉपर नित्यनेम पढ़ो, बानी पढ़ो, सिमरन करो। फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उधर सही ढंग से हैं फिर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और ईमानदार बनो, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, पागल खाना, वहां पे भेंट करो। क्यों? क्योंकि राहु इनका कारक है। अगर आप कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे लगाएंगे, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बाकी फिर भी भाई, आप इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी आपके जो सवाल थे, एक ना मैंने बोला था वकील बनने का योग है या नहीं। शनि से देखे जाते हैं वकील, क्योंकि शनि की दशा वो आपकी रुचि पैदा कर रहा है। आप देखो जी, इसके उपाय करेंगे फिर आपको फायदा है, कर सकते हैं। और क्योंकि बैठा भी कोर्ट कचहरी के घर में है। और बाकी जो आपका सवाल है, और बाकी फिर भी आपने जो और कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल कर लेना आप मुझे एक बार।